Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 5. Chapter number 13. The name of the chapter is natural calamities. मतलब जो नेचुरली आपदाएं हैं या दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. ओके. One day Sam was sleeping on his bed. At once the bed started shaking. एक दिन क्या होता है, सैम अपने बिस्तर पे सो रहा होता है और अचानक से जो बेड होता है वो शेकिंग होने लगता है, हिलने लगता है. सैम बिकम टेरिफाइड. जो सैम होता है वो डर जाता है. ही क्राइड लाउडली. वो अपने मतलब वो चिल्लाने लगता है ज़ोर से. हिज फादर केम देयर. उसके पिताजी वहाँ आते हैं. सैम, पापा व्हाट वाज इट? सैम बोलता है, पापा ये क्या था? फादर, इट वॉज एन अर्थक्वेक. पिताजी बोलते हैं कि वह एक अर्थक्वेक था. सैम, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? तो सैम पूछता है कि पापा अर्थक्वेक क्या होता है? हाउ डू अर्थक्वेक अकर्स? अर्थक्वेक कैसे अकर होता है? फादर, आई टेल यू मोर अबाउट अर्थक्वेक एंड सम मोर कैलेमिटीज़. तो पिताजी बोलते हैं मैं तुम्हें और भी अर्थक्वेक के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी दुर्घटनाओं के या आपदाओं के बारे में बताऊंगा. लिसन केयरफुली. ध्यान से सुनो. जैसा कि आप सबने सुना होगा बहुत सारे नाम, जैसे कि साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा. जो कि वर्ड में अगर ये सारी चीज़ आते हैं या कभी इनका नाम सुनाई पड़ता है तो इसका मतलब होता है इंसान की मृत्यु या फिर डिस्ट्रॉय होना. तो नेचर है. नेचर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है. नेचर हमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है. लेकिन नेचर जो है वो हमें बिगाड़ भी सकता है. अगर वो हमें बनाता है तो वो हमें बिगाड़ भी सकता है. तो इस तरीके से बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि लोगों को सोचने और समझने का मौका नहीं मिलता है. तो इस तरीके से क्या होता है, क्लैमिटी होती है, कैलेमिटीज़ होती हैं. मतलब आपदाएं आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि किसके द्वारा होता है? नेचर के द्वारा होता है. तो यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में बता रहा है कि अर्थक्वेक क्या होता है. एक सडन शेकिंग अर्थ क्रस्ट होता है. मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट होता है वो अचानक से हिलने लगता है और अचानक से मूवमेंट होने लगती है जिसकी वजह से कुछ पता नहीं चलता है. और बहुत सारी जो कमज़ोर बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जहाँ कमज़ोर जगह होता है वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है. जो लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं. और जो अर्थ को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं. और जो मेज़र किया जाता है जिस स्केल से, उसे क्या कहते हैं? रेक्टर स्केल उसे कहते हैं. ओके. अब नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स. जब भी अर्थक्वेक होता है या आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत ही घर से बाहर की ओर दौड़ना चाहिए. मतलब खुले इलाके में आपको जाना चाहिए. या फिर अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपको कहीं ऐसी जगह अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए जहाँ पे आपके सर बचे हों. मतलब किसी भी हार्ड जो चीज़ें हों, जैसे देखिए फिगर में लोग टेबल के नीचे छुपे हुए हैं अपने सर को बचाने के लिए. तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कभी भी इन सब चीज़ों में आपको किसी पेड़ के नीचे या इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे आपको या फिर बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़े होने चाहिए. आपको एकदम साफ सुथरे मतलब खुले मैदान में जाके खड़े होने चाहिए. और कोशिश करनी चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आप सीधे बाहर की ओर दौड़े. मतलब खुले इलाके में जाए, ना कि किसी घर में या फिर किसी पेड़ पौधे या फिर किसी इलेक्ट्रिक पोल के नीचे खड़े हुए. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस. तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है मतलब कि जो वॉल्केनो से डैमेज होते हैं. वॉल्केनो क्या होता है? एक मतलब बहुत ही गर्म सा, जिसे हम लावा कहते हैं, वो चीज़ बाहर आती है. किसके फटने से? ज़मीन के फटने से. या फिर वो एरिया जहाँ से लावा निकलता है वहाँ के फटने से क्या निकलता है? बहुत ही हॉट चीज़ें बाहर आती हैं जो कि बहुत पूरे एरिया के क्रस्ट को ही ख़राब कर देता है और बहुत सारा डैमेज करता है. ओके. नेक्स्ट है सुनामी. सुनामी का मतलब ही है हर्बस वेव्स. बहुत ही बड़ा, मतलब कि एक तरीके से ये भी अर्थक्वेक का ही दूसरा रूप ही है जो कि सुनामी पानी के साथ आता है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जब सुनामी आई थी
दिसंबर 26, 2004 में, तो उसकी जो हाइट थी वो कम से कम 20 से 30 मीटर ऊंची थी। ये मतलब 1000 किलोमीटर पर हार के स्पीड से आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था चीज़ें, प्लस लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग जो थे कि वो घर से बेघर हो गए थे। भूख, और जिनके पास घर नहीं था, खाना नहीं था, पानी नहीं था, तो इस तरीके से बहुत बड़ा क्या हुआ था, डैमेज हुआ था। फिर उसके बाद है फ्लड एंड साइक्लोन्स। जो फ्लड और साइक्लोन्स होते हैं, ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा जो डैम वगैरह है अगर वो नहीं खुलते हैं या फिर खुल जाते हैं, तो उससे ये क्या होता है, बहुत बड़ा डैमेज होता है। इससे रोड वगैरह भी डैमेज होती है, प्लस क्रॉप्स वगैरह मतलब फसलें जो होती हैं उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इससे क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा ये जब फ्लड वगैरह आता है तो इससे क्या होता है, बहुत कंटामिनेटेड पानी जो होते हैं, मतलब गंदे पानी, वो भी अच्छे पानी में मिल जाते हैं, और उससे बहुत सारी डिसीजेज़, टाइफाइड, मलेरिया और भी बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। और लोग तो बेघर होते ही हैं, प्लस उनको खाना पानी की भी मतलब ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे कुछ बताया है कि जब फ्लड और साइक्लोन वगैरह आते हैं तो क्या किस तरीके से होता है, और किस तरीके से आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो जब भी ऐसे होती हैं तो आप किसी सेफ जगह पे चले जाइए, किसी सेफ जगह आप अपने घर को मतलब बना लीजिए या फिर वहाँ रहिए। हमेशा रेडियो वगैरह, टेलीविज़न वगैरह सुनते रहिए कि उसमें क्या वार्निंग्स बता रही हैं या क्या चीज़ें उसको बता रहा है, उस तरीके से आप उनको फॉलो कीजिए। और यहाँ पे अपने पास साफ़ पानी रखिए, अपने पास कुछ खाने जो है वो संभाल के रखिए, अपने पास फर्स्ट एड किट जो है वो भी रेडी रखिए, ताकि आपको कभी भी कोई चीज़ की जब ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ आपके पास हो। फिर है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है ड्रॉट, मतलब सूखा, अकाल जिसे कहते हैं। तो सूखा कैसे पड़ता है, जब पानी, बरसात की कमी हो जाती है, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो क्या होता है, सूखा पड़ता है। और सूखा पड़ने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लैंड में आप लैंड उपजाऊ नहीं रह जाती है, लोग खेती नहीं कर पाते हैं, खेती नहीं कर पाते हैं तो खाना मतलब कि अनाज नहीं आ पाता, अनाज नहीं आता तो फिर उनके यहाँ भुखमरी हो जाती है, प्लस पानी की भी उतनी ही प्रॉब्लम, तो उनके यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर दोनों चीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से लोग मर भी जाते हैं, और बहुत लोग पानी से और मतलब प्यास से और भूख से अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या है, एक तरीके का डिजास्टर ही कहिए, डिजास्टर नहीं तो क्या, ये एक तरीके का बहुत बड़ा कैलेमिटी है। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द डैमेज ड्यू टू ड्रॉट्स। अब सूखा पड़ने से आप कैसे बच सकते हैं, या फिर कैसे सूखा ना पड़े इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप पानी को बचाइए, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, और रेन वाटर जो हो उसे स्टोर कीजिए और उसका यूज़ कीजिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं आप जिससे कि आप फसल ज़्यादा लगाएंगे या फिर पेड़ वगैरह ज़्यादा लगाएंगे, ऐसे फसल लगाइए जिसमें पानी क्या हो, पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो ऐसे फसलों को अगर आप लगाएंगे तो उसमें पानी भी ज़्यादा आपको नहीं डालना पड़ेगा और आसानी से वो फसल उग सकेगी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है लैंड स्लाइड्स। अगर जो लैंड है वो खिसकता है, तो वो क्यों खिसकता है, कैसे खिसकता है, ऐसे कैसे मतलब खिसक जाता है लैंड, तो उसके बारे में यहाँ बताएंगे। जो लैंड होता है, कॉमनली जो होता है हिल्स एरिया में, देखिए लैंड जो है बड़ी जल्दी खिसकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है बहुत बड़े रॉक्स और स्टोन्स होते हैं, जो कि रेन जब होता है तो रेनी सीज़न में वो धीरे धीरे अपने हैवीनेस की वजह से, क्योंकि उनमें कोई कंट्रोल तो होता नहीं है, मतलब उनको कोई पकड़ा तो होता नहीं है, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खिसक जाते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है डिफॉरेस्टेशन। मतलब जब पेड़ पौधे कटते हैं, तो जहाँ की पेड़ पौधे जब कट जाती हैं
तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को अपने जड़ों से बड़े आसानी से पकड़े हुए होते हैं, और वो जब पकड़े होते हैं तो कितनी भी मतलब बारिश हो या कुछ भी हो, वो अपने जगह से मिट्टी को खिसकने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही आप पेड़ पौधे काट देते हैं तो वहाँ की मिट्टी मतलब अब कंट्रोल में नहीं होती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हिली एरिया की जो मिट्टी होती है वो बड़ी आसानी से खिसक जाती है, और खिसकने की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, पूरी की पूरी रोड बनी हुई है और लैंड खिसकने की वजह से वो पूरा टूट गया है। तो यहाँ बहुत बड़ा, फ़िलहाल तो कोई एक्सीडेंट यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन शायद ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधे हम लगाते रहें। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर कभी भी आपदा आती है, कैलमिटीज़ होते हैं, तो आपको कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत घबराना नहीं चाहिए, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब शांत रखना चाहिए, और उस चीज़ को आराम से, मतलब कि अपने शांत दिमाग से उसे करना चाहिए। और कभी भी किसी भी कैलमिटीज़ की अफ़वाह नहीं उड़ानी चाहिए, मतलब कि अगर थोड़ा-सा भी मतलब अगर फ़ील भी नहीं हुआ, या फिर ऐसे ही लोग मज़ाक में अफ़वाह उड़ाते हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि लोग पैनिक होके अफ़वाहों से ही डर के वो अपने आप के, मतलब कि अपने आप से ही मतलब जान से हाथ धो बैठते हैं, या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ओके? तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। Which one is correct? First, lava is very dash, so your answer is hot. Second, a dash is a very strong wind, so your answer is cyclone. Third is dash is the main cause of landslides, so your answer is deforestation. Now filling the blanks. First, dash is an instrument to measure earthquakes, so your answer is seismograph. Second is earthquakes are measured on the dash scale, so your answer is Richter. Third is the word tsunami means dash, so your answer is Harbor wave. Okay. Now fourth is shortage of food and water affecting many people results. यहाँ इन नहीं होगा, आपको इन कट करना है और एक ही जगह एज लिखना है। फिर आपको फिल करना है डाई ड्यू टू हंगर. ओके, so in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. That's all for today. Thank you so much.